Good morning, student. Now I am present with science subject of class 9th. Can matter change its state? कि क्या पदार्थ जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। तो कहता है कि we all know from our observations that water can exist in 3 states of matter. तो हम लोग जानते हैं कि पानी में पदार्थ की जो है वो 3 अवस्थाएं हैं। वो है सॉलिड, आइस सॉलिड का उदाहरण है, लिक्विड वाटर जो है वो लिक्विड का एग्जाम्पल है, गैस वाटर वेपर गैस है। तो कहता है कि जो व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस इजंट। तो कि पदार्थ जो अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स यानी कण जो होते हैं उस पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं जैसे ठोस, तो ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में आता है। तो यानी ठोस के कण सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत अधिक होता है। तो जैसे ही उसमें ऊष्मा दिया जाता है वो पिघलना शुरू कर देता है, मीन्स जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वह मेल्टिंग होकर या अर्थात वह पिघल करके पानी का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन indications of the strength of the force of attractions between its particles। तो जैसे जैसे वो पिघलते जाता है वैसे वैसे उसके मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ते जाते हैं और मॉलिक्यूलर फोर्स जो हैं वो कम होते जाते हैं। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 Kelvin। The process melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion। तो when a solid melts its temperature remains the same, so where does the heat energy go। अर्थात उसमें ऊष्मा ऊर्जा जब डालते हैं तब जाकर के वह ठोस जो है वह द्रव का रूप धारण कर लेता है। और फिर से अगर उसमें हम उस लिक्विड में और ऊष्मा डालते हैं तो वह गैस का रूप धारण करता है, अर्थात वाटर वेपर बन करके वह वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरह से पदार्थ जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन लाता है। और कहता है सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अर्थात तापमान को बदलकर, उसके टेम्परेचर को बदल करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे लिक्विड को वाटर वेपर में बदलते हैं तो और अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आइस जो होता है वो 0 डिग्री सी पर बर्फ़ बनता है और उसके बाद जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ाते जाते हैं वह लिक्विड में परिवर्तन होते जाता है। और जैसे ही और अधिक ऊष्मा बढ़ाते हैं अर्थात 100 डिग्री सी ऊष्मा बढ़ाते हैं तो वह जा कर के वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। तो नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। तो we have already learned the difference in the various state of matter in due to the difference in the distance between the constituent particles। What will happen when we start putting pressures and compress a gas enclose a cylinder, we will particles come closer। Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter। अर्थात दाब डाल करके भी उसमें जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि एलपीजी सिलेंडर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है वह हमारे घर में कुकिंग के लिए आता है, आपके घर में कुकिंग के लिए आता है। तो वो भी जो है कंप्रेस्ड करके दाब डाल करके वह सिलेंडर में भरा रहता है। CO2 भी सिलेंडर में भरा होता है जो आग बुझाने के काम में आता है, तो उस ढंग वो भी कंप्रेस करके ही डाला जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण। तो डू यू ऑलवेज नीड टू हीट चेंज प्रेशर्स फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर।
Can you quote some example from everyday life where change the state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Water, when left uncovered, slowly change into vapor. We cloth dry up. What happens to water in the above two examples? तो अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इवेपोरेशंस के, जैसे कि हम लोग अपना जो क्लॉथ, जो कपड़ा जो हम पहनते हैं, वह कपड़ा को जब साफ़ करते हैं तो उसमें पानी होता है, पानी का अंश होता है, और जैसे ही वो हम लोग उसको सूखने के लिए धूप में डाल देते हैं तो वह कैसे उसमें से उसकी नमी गायब हो जाती है, उसका पानी गायब हो जाता है। तो वो एवोपोरेशन प्रक्रिया के द्वारा ही वो गायब होता है। चूँकि टेम्परेचर बढ़ता है, उसके अंदर वो लिक्विड होता है यानी नमी होती है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो धीरे धीरे जो है टेम्परेचर और हवा में वह एवोपरेट होकर के क्या होता है, जो सूख जाता, उस कपड़ा जो है वो सूख जाता है। नेक्स्ट है कि वी मस्ट एब्जॉर्ब दैट द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज विथ, कि इवोपरेशन की प्रक्रिया धीमी और तेज़ दोनों होती है। अब वो जो है वो एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है कि वो प्रक्रिया जो है वो धीमी होगी या फिर तेज़ होगी। तो कहता है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा करके हम इवोपरेशन को अधिक कर सकते हैं। तो वी नो दैट इवोपरेशन इज सरफेस फेनोमेनन, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, while putting clothes drying up we separate them out। कपड़ा को मोड़ करके 2-3 तह मोड़ करके उसके बाद सूखने के लिए देंगे तो यानी उसमें इवोपरेशन की प्रक्रिया कम होगी, यानी वह ज़्यादा समय लेगा सूखने में। और कपड़ा को अगर खोल करके हम देते हैं तो वो पूरे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण वो जल्दी सूख जाता है, यानी जल्दी उसके अंदर की नमी जो है इवोपरेट हो जाती है। दूसरा है कि एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है कि वो अधिक काइनेटिक ऊर्जा जो है वो वेपर स्टेट में बदलते जाता है। नेक्स्ट है कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की कमी करके आप इवोपरेशन को बढ़ा सकते हैं। मतलब आर्द्रता की कमी जैसे होगी तो ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है वो हवा में उपस्थित पानी की मात्रा है। द एयर अराउंड कैन नॉट होल्ड मोर देन द डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर। तो एक जैसे टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अलग अलग पर वाटर वेपर की मात्रा वायुमंडल में जो होती है वो कम होती है, अधिक होती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, अगर हवा में नमी की मात्रा अधिक है तो इवेपोरेशन की मात्रा में कमी आएगी। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा का स्पीड पर भी इवेपोरेशन निर्भर करता है, क्योंकि यह कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि डेट क्लॉथ ड्राई फास्टर विंडी डे, अगर हवा तेज़ चल रही होती है तो इवेपोरेशन की प्रक्रिया तेज़ होती है, अर्थात कपड़ा जो है जल्दी सूख जाता है। नेक्स्ट है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन की प्रक्रिया में जो है ठंडक उत्पन्न होती है कैसे, तो कहता है इन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप ऑन द इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीजन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स मेक सराउंडिंग्स कोल्ड। तो कहता है कि इस तरह से, जैसे कि एक प्रयोग के लिए कहता है कि एक ओपन विसल लेना है, बर्तन लेना है, उसमें लिक्विड रखना है, उसको इवेपोरेट करवाना है। तो इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है कि लिक्विड के कण जो होते हैं वह ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये वो फिर वायुमंडल में आते हैं तो वह एनर्जी लॉस होता है इवेपोरेशन में। तो इसलिए उस माने वातावरण में ठंडक उत्पन्न होती है, हमें ठंडक का एहसास होता है। नेक्स्ट है कि वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, कि हम लोग गर्मी में कॉटन कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो ड्यूरिंग समर वी perspire more because the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during the evaporation the particles of surface the liquid gain energy from surroundings of our body surface. The change into vapor, the heat energy equal to the learned heat of evaporation is observed from the body, leaving the body cool. Cotton being good absorber of water helps in absorbing the sweat and explosive to the atmosphere for easy evaporation। कहने का मतलब गर्मी के मौसम में हम लोग सूती कपड़ा पहनते हैं, सूती कपड़ा अधिक नमी को एब्जॉर्ब करता है
और जैसे ही सूती कपड़ा नमी को एब्जॉर्व करता है तो बाहर की जो हवा होती है वह जैसे ही हमारे शरीर को लगती है तो वह कपड़े से होकर के गुजरती है। मीन्स कपड़ा में जो नमी है वह नमी वह पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है, वह नमी इवेपोरेट हो रहा है, जिसके कारण हमें ठंडक का एहसास होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट। इस तरह से ये चैप्टर जो है आज समाप्त हो चुका है। इसका क्वेश्चन आंसर का PDF मैं पहले भेज चुका हूँ, तो आप लोग इसका फेयर कंप्लीट ज़रूर कर लें। थैंक यू।